नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज का जो वीडियो है ये एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले मैंने उनको सब्सक्राइब किया है और मैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी मानता हूँ, विवेक अवस्थी। उनसे मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई थी और उनसे ये बात हुई कि कूनो नेशनल पार्क, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने चीतोस को सेटल करने का प्लान किया था, वहाँ पर एक टाइगर आ गया। और वो टाइगर कौन सा है? वो रणथंभौर का कोई टाइगर है जिसको खदेड़ा गया है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, आखिरी में वो कूनो आ गया। बट वो कितनी डेंजरस सिचुएशन है कि ये चीते भी उस एरिया के हिसाब से अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और कहीं वो भटक के बाहर आ गए। और एक टाइगर के सामने चीता क्या है, एक पंजे में उसको दबा देगा और मार देगा। नंबर वन है, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि दोनों की जो खुराक होती है ना, वो सेम मीट जो वो खाते हैं। और उसमें जीता कौन है? जिसके अंदर बल ज़्यादा होता है। तो टाइगर के अंदर बल ज़्यादा है, इसीलिए वो उसको मार देगा। ये बहुत खतरे के निशान है कि 20 चीते आए थे, उसमें 2 तो अपने कुछ कारण से डेथ हो गई थी। उसमें से एक जो फीमेल चीता थी उसने 4 बच्चे दिए हैं। बट इस तरह मेरा ये मानना है, उसमें विवेक जी ने एक बात बोली है कि वो ये मानते हैं कि ये यहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि चीते को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए मैनूवर करने के लिए, घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। वो एरिया इनको कूनों में मिलेगा नहीं अगर उसमें लेपर्ड और टाइगर्स, क्योंकि वो बड़े शिकारी हैं, वो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। एपेक्स तो ये भी है, बट ये छोटी है उनकी जात के हिसाब से, या उनके साइज़ के हिसाब से, या उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से चीता हमेशा कमी रहता है। तो चीता का जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है स्पीड और एरिया। अगर वो एरिया लंबा है जहाँ वो भाग के इनसे बच सकता है तो वो बचेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर एक ऐसा कॉरिडोर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है जिसमें विड्थ तो कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगर वो कूनों के बाहर निकल के आएगा। अल्टीमेटली आप उसको कैप्टिविटी में थोड़ी रख सकते हो। अगर नमीबिया से आपने उनको यहाँ बुलाया है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बाहर निकलेंगे, अपना शिकार पकड़ेंगे। धीरे धीरे इनको ये महसूस होगा कि जिस कंडीशन पे हम आए हैं वहाँ हो सकता है कि हिरन कम हो। बट फिर क्या होगा कि यही चीते भटक भटक के गांव और विलेजेस की तरफ जाएंगे जहाँ कुत्ते हैं, बकरी हैं, छोटे शिकार हैं। और जैसे जैसे ये बस्तियों के नज़दीक जाएंगे फिर वही चीज़ आ जाएगी, एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। लोग देखेंगे कि भाई शेरों से अभी छुटकारा हुआ नहीं है, लेपर्ड से छुटकारा हुआ नहीं है और अभी चीते आ गए। तो 1% भी अपने लाइफ स्टॉक को बचाने में हिचकेंगे नहीं और इनको मार देंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने जब इनको यहाँ अडॉप्ट करने का कूनों में सोचा था, बहुत अच्छा एक आर्टिकल विवेक जी ने दिया था कि इसके पहले लायंस के लिए एरिया रखा गया था, जो सोचा गया था कि ये कंड्यूसिव है, बट फिर नहीं हुआ। जो भी पॉलिसीज़ हों, और फिर एकदम से ये मोदी जी के कहने पे और उनके बर्थडे में प्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीतेज़ नमीबिया से मंगा लिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी आइडिया नहीं थी। एनीवे, आज हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई कि भाई कूनोस के चीता सेफ रहेंगे, और कब तक रहेंगे गॉड नोस। भगवान उनको बहुत अच्छी उम्र दे और उनको वो स्पेस दे जहाँ वो सरवाइव कर रहे हैं। बट जैसा मेरे को नॉलेज है, इतना मेरे को मैंने पढ़ा हुआ है इनके बारे में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पेस इनके लिए बहुत कम है। एक चीते को कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की स्पेस चाहिए होती है, वो भी सवाना जैसे लैंड भी, जैसे अफ्रीका में होती है, कि जहाँ वो भाग के सरवाइव करें और लायन से बच जाएं। वहाँ टाइगर्स तो नहीं होते हैं, बट उनका मेन राइवल कौन होते हैं? या तो लेपर्ड्स या लायन। तो वो बचते हैं।
एनीवे, आज हम ये बात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया की, और इंडिया में जो प्राइम प्रेडेटर है वो कौन है? टाइगर, शेर, जिसको हम बोलते हैं बाघ, टाइगर, स्ट्राइप्ड ब्यूटी, जिसके अंदर स्ट्राइप्स होती है। और रिसर्चर्स ने हमारे पास जो पुराने, जब तक ये फॉरेस्ट एक्ट नहीं आया था, फॉरेस्ट ऑफिसर्स नहीं आए थे, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं बने थे, उस समय जो इन्फॉर्मेशन जंगलों की मिलती थी, किनके थ्रू मिलती थी? आइदर थ्रू विलेजर्स, जो जंगलों के अगल बगल रहते थे, इर्द गिर्द रहते थे, और हंटर्स, जो हंटर्स थे, जो डीप इनटू द फॉरेस्ट दे यूज्ड टू ट्रैवल, और इन्फॉर्मेशन उनको अपने तजुर्बे के हिसाब से मिलती थी। धीरे धीरे फॉरेस्ट एक्ट आया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ गए, उनकी क्वालिफिकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर का जॉब क्या होता है? टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, कि बचाना भी है, कंजर्व भी करना है, और बचाना भी है उस एनवायरनमेंट को। और उसके ऊपर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, और कौन से लोग उनके अंडर पे आते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट वॉचर्स, सेक्शन ऑफिसर्स एंड फॉरेस्ट रेंजर्स। तो ये IFS जो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो आदमी ट्रेंड आता है, उनको ये मालूम होता है कि हमें इनको देखना है, उसके बाद हमें साथ में जंगलों को भी देखना है। और इसकी जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, जो IFS होता है, जो ब्राइट होता है ना, ही रिटायर्स एज द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें उनको रेगुलर पेंशन भी मिलती है, वो भी बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस के भी बेनिफिट मिलते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। बट आज उनकी जॉब की बात करने नहीं आए हैं, हम ये बात करने आए हैं कि वहाँ के जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं वो अपने आप को किस तरह बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरे फादर ने मेरे को बताया हुआ था, और बचपन से मैंने तजुर्बा किया था, कुछ स्टोरीज मैंने रणथंभौर की भी सुनी है। उसमें मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जब इनका टाइगर्स का मेटिंग सीजन होता है ना, उसमें होता क्या है कि 2 बड़े मेल्स उस एरिया में आ जाते हैं, उनको वो सेंट मिल जाती है कि शी इज़ रेडी टू मेट, तो वो आ जाते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी तो 2 सगे भाई आपस में लड़ जाते हैं। अब जब 2 सगे भाई लड़ जाएंगे तो एक लड़ाई में हार जाएगा, एक जीत जाएगा। जो जीत जाएगा वो फिर उस फीमेल को ढूंढता है। तो नूर करके एक टाइग्रेस थी रणथंभौर में, जिसके ऊपर ये स्टोरी है, और उसमें लड़ाई 2 भाइयों की हुई थी, जिसमें से एक जीत गया था, एक हार गया था। बट उस टाइग्रेस का दिमाग देखिए, सर्वाइवल के लिए उसने क्या किया, शी ऑप्टेड फॉर सम अदर ऑप्शन, कि भाई ये तो लग रहा है कि दोनों झगड़ा करने वाले हैं, आपस में अक्सर झगड़ेंगे, टेरिटोरियल इनकी फाइट होगी, एंड मीटिंग में तो ये पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो टेस्टोरियल लेवल होता है, कामुकता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो नहीं देखते कि कौन है सामने, भाई से भाई लड़ गए, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो फिर वो टाइग्रेस क्या करती है, शी सर्चेस फॉर अनदर मेल इन द सेम फॉरेस्ट। और ये मिसालें रही हैं जंगलों के अंदर, खाली रणथंभौर की एक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये मिसालें रही हैं। जो मेरे फादर ने भी मेरे को इस तरह की स्टोरीज बताई थी। फिर क्या होता है कि वो किसी मेल को ढूंढ लेती है जहाँ उसका प्रोटेक्शन है, जहाँ वो 2 टाइगर्स जो आपस में उसके लिए लड़ रहे हैं, उसका टेरिटरी नहीं है, तो दे कैन नॉट एंटर देयर, तो शी फील्स सेफ। तो शी इज सेफ ही है, मेट भी कर दिया, कल को वो माँ भी बन जाएगी उसकी, और फिर अपने बच्चों को बड़ा करेगी। तो जंगल की लाइफ, और ख़ासकर टाइगर्स को हम इतनी फैसिनेशन से देखने जाते हैं, उनकी खूबसूरती की वजह से, और इतने पावरफुल एनिमल्स होते हैं, बट उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि कैसे ये सर्वाइव करते हैं? मैंने जो ये नूर का एग्जांपल दिया है, इस तरह की कई टाइग्रेसेस हैं, और उन्होंने सेम टैक्टिक्स अडॉप्ट की थी टू अवॉइड द इनफाइटिंग बिटवीन 2 मेल्स।
भाई दो लड़ रहे हैं तो अच्छा है कि उसको अवॉइड करके कहीं और निकल जाए। हो सकता है जब वो हीट में होती है ना एक टाइग्रेस, तो लोग को खुशबू से पता लग जाता है टाइगर्स को, तो फिर हो सकता है तीसरा, जैसे मैंने ये आला आपको स्टोरी बताई उसमें वो आ गया था। फिर देन शी स्टेड विथ हिम, फिर बच्चों को उसने पैदा भी किया। और इतना मुश्किल जीवन होता है इवन आफ्टर, जो टाइग्रेस जब प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चों को कप्स को पैदा करती है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल 2 या 3 कप्स हो गए, उसमें से सर्वाइवल फैक्टर होता है कि उसमें शायद ही 1 या 2 सर्वाइव करे। अगर तीनों सर्वाइव करें तो दैट मीन्स दैट टाइग्रेस वाज वेरी लकी। क्यों? क्योंकि उसको शिकार करने के लिए दूध पैदा कैसे करेगी? जब तक शिकार नहीं करेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो दूध पैदा नहीं कर सकती। और छोटे कब्स जो हैं वो फीड कैसे करेगी? तो शी गोज आउट, हंट्स, व्हेन शी इज़ हेल्दी तो वो उनको फीड कर सकती है। अगर वो इल हेल्दी है, शी कैन नॉट फीड देम। और डायरेक्टली मीट में एक स्टेज के बाद ही वो मीट ईटिंग पे आते हैं। तो बाय द टाइम दे आर बॉर्न इनटू मीट ईटिंग, अगर उसी में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, दे डाई। बड़ा सिंपल है। दो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो एक हम इस लैंग्वेज बोलते हैं कि जो सबसे फिट बंदा होता है ना, या सबसे फिट टाइगर का बच्चा होता है, वो सर्वाइव करता है। कभी कभी ये होता है कि द फीमेल इज़ लकी, वो अच्छा शिकार भी पकड़ लेती है, अच्छा जंगल है, अच्छा फीड भी करती है, और फिर बच्चों को भी फीड अच्छे से कराती है और बड़े हेल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। देन देर इज़ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फॉर नेक्स्ट 2 years उसको उनको देखना है और गाइड करना है। सपोजिंग एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 2 मेल है और 1 फीमेल, तो टाइग्रेस जो है पहले ये देखती कि 2 मेल हैं, ये तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, अगर 2 साल की उम्र तक आएंगे तो ये अपनी टेरिटोरियल एरिया में चले जाएंगे, फिर ये सरवाइव करेंगे, उनको खुद मालूम होना चाहिए, ये इनका नेचर है। फिर टाइग्रेस जाएगी, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, टाइगर के साथ, फिर उस एरिया को कैप्चर करेगी और रहेगी। कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ है। जंगल की लाइफ को अगर आप अंडरस्टैंड करें, और ख़ासकर ये बिग कैट्स की आज मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन अट्रैक्शन होते हैं टूरिस्ट के लिए। आप सफारी में जा रहे हो, आ रहे हो, हज़ारों रुपए खर्चा करके एक बार में आते हो, अगर आपको जंगल में शेर ही नहीं मिलेगा ना, तो आपको लगता है कि आपका काम आधा है। हिरन देखने के लिए, भालू देखने के लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है एलिफेंट्स को, तो 2 लोग अवॉइड करते हैं। पर टाइगर्स की खूबसूरती और उनका रुआब, उनका गुस्सा, हालांकि कॉर्बेट में इस तरह का अटैक हुआ था, बट ये नॉर्मल है। हमारे टाइम पे हमने आज से 20 साल 25 साल पहले इस तरह के अटैक्स के बारे में सुना था, बट होता नहीं था। मैं तो जंगलों में बहुत टाइम पैदल चला हुआ हूँ, मैंने तो 250-300 फीट दूर टाइगर्स और लेपर्ड्स को देखा हुआ है। ये बिग कैट्स जो है बेसिकली बहुत शाय होते हैं और इंसानों से तो वो दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो इंसान उनका खुराक है ही नहीं। अब क्यों हो रहा है, ये चिंता की बात है। कॉर्बेट को मैं जो क्वेश्चन करता हूँ कि अब क्यों हो रहा है, क्योंकि हल्ला ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी निजी जो फॉरेस्ट की लाइफ है उसमें इंटरफेयर ज़्यादा कर रहे हैं। जितना आप उनके अंदर इंटरफेयर करोगे, उनका गुस्सा बढ़ेगा। और वंस दे कम टू नो कि ये एक ऐसा एक स्पीसीज़ है जो हमारे लिए ईजीएस्ट पे है, इसके पास ना स्ट्रेंथ है, ना भागने की ताकत है, तो अगर मैं एक बार इसको अटैक करता हूँ, क्योंकि हिरन को पकड़ने के लिए स्टेमिना चाहिए। हिरन एक एरिया से भाग गया तो आप फिर उसको एक रेंज के बाद पकड़ नहीं सकते। व्हाट हैपन्स, जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं बहुत जल्दी थकते हैं, खून गर्म रहता है, थक जाते हैं। बट उसकी जगह अगर कोई इंसान सामने आ गया जो भाग ही नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, तो वो तो 5 लीप में गया, उसको पकड़ा और तो बोचा और वो मैनेटर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये बड़ी सैड एक कहानी है इन लोग के लिए, इन जानवरों के लिए, टाइगर्स के लिए, टाइग्रेसेस के लिए, कि इनका जो बिहेवियर है वो चेंज क्यों हो रहा है। इसका कारण है कि लोगों का
जंगलों के अंदर दखल होना और कॉन्स्टेंटली बहुत भीड़ के हिसाब से दखल होना इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इसी पे वो एडवर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो फीमेल टाइगर्स का भी आपको उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को कैसे देखती है, और दो बड़े टाइगर्स अगर मेटिंग टाइम पे अगर लड़ते हैं तो वो कैसे अपने को दूसरे टाइगर के ऊपर जाके निर्भर हो जाती है, सो दैट ही कैन सेव हर, राइट। तो टाइगर्स की ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है। जो स्टडीज़ है ना एक्सपर्ट्स की, जब से ये फॉरेस्ट का अपने लॉज आ गए हैं, कैमरा ट्रैप्स लग गए हैं, जब हम पग मार्क्स देखते थे वो हो गए हैं, तो बहुत सी चीज़ें, अब तो सोशल मीडिया है, लोग गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं उनको, बट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दैट। जब वो डीप जंगल में चले जाते हैं, कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है कि वो उनकी सफरिंग क्या है, क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, व्हाट इज द रीज़न कि उनका एग्रेशन पहले नहीं था अब क्यों हो रहा है। बिकॉज दे बीन डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन देयर एरियाज। दिस इज द मेन कारण, ये एक रीज़न यही है। अब मैं क्या बोलूं कि कितने भी आप वाइल्ड लाइफ के लॉस ले आओ, बट अगर भीड़ ज़्यादा होगी, हल्ला ज़्यादा होगा, ये वाइल्ड कैट्स खासकर टाइगर एंड लेपर्ड्स ये डिस्टर्ब रहेंगे। लेपर्ड्स के अंदर तो एक एडाप्टेबिलिटी रहती है कि ऊपर नीचे कहीं भी निकल जाएंगे। टाइगर्स की एक लिमिटेशन होती है मूवमेंट की, और फिर वो अगर वो चीज़ जो उनको चाहिए, शांति चाहिए, अपने जंगल की लाइफ चाहिए, वो नहीं मिलती, तब फिर कुछ गड़बड़ करते हैं, तब वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, इंसानों के नज़दीक आते हैं, लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ मारते हैं। तो आज का वीडियो डालने का मेरा मेन मकसद ये था कि ये कितने केसेस हो रहे हैं हर जगह। कुछ जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छुपाती भी है। आप आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया एक्टिव हो गई ना, तो आप छुपा नहीं सकते। पहले बहुत छुपाए जाते थे, ये मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करते थे, होते थे, बट आज छुपाए जाते नहीं, आप छुपाए सकते ही नहीं। हमारा प्राइम जानवर है, हिंदुस्तान का नेशनल एनिमल है और सबसे खूबसूरत जानवर है। हमारा आपका प्रण होना चाहिए कि उसको हम कैसे सेव करें। मेरी तो बस ये जो छोटी सी स्टोरी डालने का मकसद ये था कि इतना खूबसूरत जानवर जो तादाद में पहले से बहुत बढ़ गया है, इसको डबल कैसे करते हैं हम आने वाले 5 साल में। 3167 है तो इसको हम कैसे 6000 करते हैं, कैसे 7000 करते हैं, बट वो जगह तो होनी चाहिए। ये टेरिटोरियल जानवर है, आपस में और सॉलिटरी। टाइगर्स आर सॉलिटरी एनिमल्स, अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं, फिर वो चाहते नहीं कि कोई ना कोई वहाँ आए जहाँ वो है। झगड़े फसाद वहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा हो गए तो वहाँ से शिफ्ट कहाँ से करेंगे, रीलोकेट कैसे करेंगे, कहाँ करना है। तो हमारे पास जंगल कहाँ है जहाँ टाइगर्स कम है, या टाइगर्स ज़्यादा हैं टाइग्रेसेस कम है, तो वहाँ कितने टाइगर्स हमें रीलोकेट करने हैं ताकि ये इन फाइटिंग ना। तो यू हैव टू बैलेंस दैट। अगर वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्टडी अच्छी नहीं, कितनी भी पढ़ाई आप फॉरेस्ट की कर लो। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से जंगलों में रहा हूँ, मेरे को जो लो कैंपर्स हंटर्स मेरे टाइम पे बताया करते थे उनकी लाइफ के बारे में, मेरे तो कितनी बार जंगलों में अकेले गया, पैदल चला मीलों मील, और बहुत नज़दीक से मैंने बिग कैट्स को देखा हुआ है, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इवन गॉड। एलिफेंट से थोड़ा मेरे को डर लगता था। एलिफेंट्स क्या होता है कि एक हर्ड में होते हैं, बट उसमें जो सबसे रोग होता है वो कौन होता है, जो मस्त में होता है और ग्रुप से भगा दिया जाता है, तो नुकसान वही करता है। जैसा कि अवस्थी जी ने एक वीडियो डाला था, उसमें यही लिखा था कि उसका कारण यही है क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 2 बार, एक बार असम में और एक बार बिहार में। तो बहुत नज़दीक से वो ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी जवानी में देखे हैं, बट आज तक
जंगल में जाने में मेरे को उत्सुकता ऐसी लगती है कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे क्रिकेट एकेडमी का बहुत सा काम है, आई वांट टू गो टू द जंगल्स, बट हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे को बड़ी इनविटेशन आ रही है कॉर्बेट से भी, तुदवा से भी, किशनपुर से भी, बट आई ट्राई कि मैं दोनों जगह, इवन पीलीभीत मेरे लिस्ट में, जहाँ टाइगर्स इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, सो क्रेडिटेबल कि टाइगर्स की पॉपुलेशन पीलीभीत में डबल हो गई है ऑलमोस्ट आने वाले 3-4 साल में। तो हैट्स ऑफ जो भी वहाँ के फॉरेस्टर्स हैं कि उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो अपने एरिया से बाहर ना जाएं, लोगों को नुकसान। इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग बहुत सी वीडियोस में मिलेंगे और बात करेंगे। थैंक यू।